हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुख संपन्न और स्वस्थ रहें। आज हम आपको डीपीसी के बारे में जो न्यू कसी जाती है जो कमर बेल्ट के नाम से जाना जाता है या कुर्सी के नाम से जाना जाता है, उस डीपीसी के ऊपर 1 फुट या 4 ईंटें की हाइट की ऊंचाई और एक्स्ट्रा चुनाई करना चाहिए। ये चुनाई करने से आपको क्या फ़ायदा है? इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है और भविष्य में कभी भी कुछ फर्श के नीचे कोई रिपेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डीपीसी की हाइट रखने के लिए पहले से अपना अनुभव रखना चाहिए कि हम 4 फीट पे या 5 फीट पे मकान मालिक जो है अपना ये अनुभव रखे रहें कि हम 4 या 5 फीट या 6 फीट कुछ भी जो जिस पे अपना प्लिंथ बीम या कुर्सी बांधना है उस हाइट के अनुसार अपना प्लिंथ बीम 1 फीट पहले से ही नीचे कर देना चाहिए और उसके बाद 4 ईंटें की हाइट उस पर चुनाई करने के बाद वो आपका जितना ऊंचाई चाहिए था उतना ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार वो पहले से ही अपना निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा 4 फीट का कुर्सी होगा तो 3 ही फीट पर अपना प्लिंथ बीम का कसैया कर देना चाहिए। इससे आप इसके ऊपर 4 ईंट की हाइट रखेंगे तो आपके हिसाब से ही लेवल पे कुर्सी आपका रेडी हो जाएगा। ये नहीं कि आपका 4 ईंट ऊंचाई करने से और बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कुर्सी उसी ही हिसाब से लेवल रखना जो हमारा कन्फर्म हो। ये डीपीसी ये नींव का बुनियाद वहीं इसी जगह पे होता है जहां बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केवल कुर्सी या कमर बेल्ट कस के इसके अंदर मिट्टी डाला जाता है। ये कमर बेल्ट के नीचे ऊपर 1 फीट की चुनाई करने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जब कनेक्शन या पाइप सप्लाई आप करना चाहते हैं तो उस समय आपकी जो प्लिंथ बीम कुर्सी डीपीसी जो नीचे बंधी रहती है वो तोड़ने का काम नहीं होता है, क्योंकि जब लैट्रिन सीट का पाइप या प्लम्बरिंग कुछ भी करना होता है तो उस समय आपको डीपीसी तोड़ने का प्लान हो जाता है। तो डीपीसी तोड़ने से आपका नुकसान होने का उम्मीद ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए 4 ईंटें की हाइट डीपीसी के ऊपर अर्थात 3 या 4 ईंटें की हाइट की चुनाई करने से आपका जो है इसमें पाइप का कनेक्शन करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होता। इससे आप बाहर कनेक्शन पाइप लेके चले जाएंगे। डीपीसी न तोड़ने की वजह से आपका बहुत फ़ायदा होता है। कभी भी फर्श बनाते समय मान लो भविष्य में पाइप में जाम या कुछ भी हो गया तो फर्श पाइप तोड़ के फिर फर्श के ऊपर ही अपना निकाल लेंगे। लेकिन डीपीसी एक बार मान लीजिए ऊपरी दीवार की चुनाई नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तोड़ के उसके अंदर भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब दीवार की चुनाई हो जाती है तो डीपीसी तोड़ना तो मुश्किल की बात हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि 4 ईंट की हाइट डीपीसी के ऊपर चुनाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मान लीजिए डीपीसी को तोड़कर किसी भी प्रकार तोड़ दिया जाए, कंक्रीट तो तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब बीच में जो उसका सरिया डाला हुआ रहता है उस सरिये के अगर आप पाइप डालेंगे तो सरिया आपका टच कर जाएगा। तो टच करने की वजह से या तो आप सरिया काटिए या डीपीसी के ऊपर अंदर कुछ करने में दिक्कत हो जाएगा। तो आप डीपीसी को छोड़कर एक डीपीसी के नीचे 1 फुट के नीचे या तो अपना पाइप का कनेक्शन करिए। तो उससे आगे जाते जाते आप स्लोप लेंगे तो स्लोप लेते समय क्या होगा कि आपका पाइप बाहर जब निकलने लगता है तो क्या पता चलता है कि आपके नाली से भी नीचे आपका पाइप का कनेक्शन होता चला जाता है। तो ये पानी आप ऊपर से गिराएंगे तो क्या पता चला कि नाले के नीचे ही आपका कनेक्शन हो रहा है, तो पानी कैसे नाले में जाएगा। इसीलिए हमेशा डीपीसी होने के बाद 1 फुट की ऊंची चुनाई करने से आपका पाइप कनेक्शन करने में आपका आसान हो जाता है। डीपीसी के ऊपर 4 ईंटें के हाइट की चुनाई करने के बाद उस पर पीपीसी अर्थात गिट्टी का कंक्रीट का इस्तेमाल करके 2 या 2.5 इंच की मोटाई उस पर भी कंक्रीट का लेप कर देना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब मिट्टी डालेंगे मिट्टी से सीढ़न आपकी दीवार में थोड़ा वहीं जाने से रोक देता है। इसलिए हमेशा कभी भी कुर्सी अपना बेल्ट कसने के बाद अगर उसके ऊपर 4 ईंटें की हाइट का चुनाई करते हैं
तो 4 ईंट की हाइट की ऊंचाई के बाद आप पीपीसी अर्थात 2 इंची का स्लैब उस पर ढलैया कर देना चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके इस दीवार में सीढ़न जाने से रुक जाता है, तो दीवार आपका हमेशा सेफ्टी से बना रहता है। हमारा देखिए डीपीसी के ऊपर 4 ईंटें की हाइट किया गया है और जो अपना पाइप कनेक्शन आता है इसके लिए चुनाई के ही समय इसमें जो है होल कर दिया जाता है, जो छोड़ दिया गया है। जहाँ आपका सीट वहाँ इस जगह सीट आपका आ रहा है, सीट से भी कनेक्शन यहाँ इस साइड से दीवार के अंदर निकाल दिया है। इस प्रकार हर कहीं भी अपना पाइप सप्लाई जो है इसी वक्त अगर खोल भी दिया जाता है तो वो और अच्छा फ़ायदा होता है कि आप ईंट की तुड़ाई नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार आपका यहाँ जो बाथरूम है ये जो दिखाई दे रहा है वहाँ सीट का गड्ढा है, गड्ढे के नीचे लाना पाइप अब और आसान हो जाएगा। बिल्डिंग का कनेक्शन करने के लिए यदि यह उपाय ना किया जाए तो सोचिए कि कितना जगह पे अपना होल करना पड़ेगा। इस होल करने के लिए पूरे घर में हर जगह तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। तो ये तोड़ फोड़ कराने के लिए मकान मालिक को कितना खर्चा करना पड़ेगा वो तो वही जानेंगे, कितना तोड़ाई उनका करना पड़ेगा। इसलिए ये पहले से ही जो हम कह रहे हैं कि 4 ईंटें की ऊंची की चुनाई या 1 फीट के ऊंचे चुनाई की हमेशा करवा प्लिंथ बीम से करवा देना चाहिए। तो वो तोड़ने फोड़ने वाला जो रहता है वो सब सिस्टम पहले से ही कर देना चाहिए, यही ज़्यादा अच्छा होता है।